हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रचना के आधार पर वाक्य भेद को लेकर उपस्थित हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद को बतलाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि वाक्य से संबंधित इन वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, जहाँ पर मैंने वर्ण, शब्द, वाक्य, वाक्य के अंग, वाक्य के धर्म, इन सारी बातों को बतलाया है। इन सब की जानकारी अत्यंत जरूरी है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना यानी बनावट। तो इस आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो देखिए, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो सरल वाक्य और साधारण वाक्य एक ही है, अंग्रेजी में इसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा है संयुक्त वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं सरल वाक्य की परिभाषा। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य को पहचानना बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें क्रिया कितनी होगी? एक होगी, वही मुख्य क्रिया होगी। इसमें किसी तरह का जोड़ हम नहीं देखते, यानी 2 वाक्य का प्रयोग नहीं देखते। यहाँ एक ही वाक्य आपको मिलेगा, क्रिया एक मिलेगी। इसी से आप ये पहचान सकेंगे, ये मुख्य क्रिया को देखकर, कि यह सरल वाक्य है। उदाहरण से समझते हैं। राम पढ़ता है, बिजली कड़कती है, बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ता है एक मुख्य क्रिया है, कड़कती है यहाँ भी एक मुख्य क्रिया है, और पढ़ते हैं यहाँ भी एक मुख्य क्रिया है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, दूसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों के योग से हुई हो जिनमें कम से कम एक प्रधान उपवाक्य, यहाँ ध्यान दीजिए, एक प्रधान उपवाक्य यानी सरल वाक्य, तथा अन्य गौण उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये गौण उपवाक्य मतलब आश्रित उपवाक्य, जो वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो उसे ही आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझिए। देखिए, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। दूसरा देखिए, मेरा छोटा भाई प्रदीप है जिसने प्रथम पुरस्कार जीता है। तीसरा, यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा। तो यहाँ देखिए, शिक्षक ने कहा, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य या सरल वाक्य। और कल छुट्टी रहेगी, ये है आश्रित उपवाक्य। दूसरे उदाहरण में देखिए, मेरा छोटा भाई प्रदीप है। ये जो मेरा छोटा भाई प्रदीप है, ये है सरल वाक्य यानी प्रधान उपवाक्य। और जिसने प्रथम पुरस्कार जीता है, यह है आश्रित उपवाक्य। 3 नंबर में देखिए, यह वही मकान है। तो यह वही मकान है, यह है प्रधान उपवाक्य यानी सरल वाक्य। और जिसमें मैं वर्षों तक रहा, यह है आश्रित उपवाक्य। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहाँ पर शिक्षक ने कहा, मेरा छोटा भाई प्रदीप है, यह वही मकान है, यह है प्रधान उपवाक्य यानी सरल वाक्य। और कल छुट्टी रहेगी, जिसने प्रथम पुरस्कार जीता है, जिसमें मैं वर्षों तक रहा, यह है आश्रित उपवाक्य। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को आश्रित उपवाक्य के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, आश्रित उपवाक्य, इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या है? आश्रित संज्ञा उपवाक्य कर्म यानी सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया में हम लोग सभी जानते हैं कर्म है। तो सकर्मक क्रिया में क्या देखते हैं कि यह क्रिया कर्म सहित होती है। या पूरक, किसमें? अकर्मक क्रिया में, ये कर्म रहित का काम करता है, यानी जो उपवाक्य संज्ञा का कार्य करते हैं वही है संज्ञा उपवाक्य। उदाहरण से समझिए। उसने कहा कि मैंने आज छुट्टी ले ली है। तो ये जो मैंने आज छुट्टी ले ली है, ये है संज्ञा उपवाक्य।
मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, तो यहाँ पर वह कहाँ है ये है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा देखिए विशेषण उपवाक्य। तो आश्रित विशेषण उपवाक्य विशेषण का कार्य करते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए जो चरित्रवान होते हैं उन्हें सभी जानते हैं, तो जो उन्हें है इसकी विशेषता क्या है, चरित्रवान। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण उपवाक्य। तीसरा देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे तो उससे खाया नहीं जाता क्योंकि उसके दांत में दर्द है, उससे खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर देखिए दांत में दर्द है, यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आप मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो कुछ समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि अमुक वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। तो वे समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, देखिए आश्रित उपवाक्य तथा प्रधान उपवाक्य को परस्पर जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार से हैं। कौन कौन से, देखिए कि, ताकि, जिसे, जिसने, जिससे, ज्यों ही, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जहाँ। इसके साथ ही साथ जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि तथापि, जो सो। आपको जिस किसी भी वाक्य में इन अवयवों का प्रयोग मिलेगा आप तुरंत समझ जाएं कि यह वाक्य मिश्र वाक्य है। इसके साथ ही साथ देखिए जितने मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, वे सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के जब उदाहरण आप देखेंगे कहीं तो आप तुरंत समझ जाएं कि यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। अब चलिए संयुक्त वाक्य को समझते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, यानी एक वाक्य है जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य देखेंगे या प्रधान उपवाक्य देखेंगे। जब कभी आप देखते हैं किसी एक वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य हो तो आप तुरंत समझ जाएं कि यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए महेश पढ़ता है और मोहन खेलता है। दूसरा देखिए राम मेहनती है किंतु समय का पाबंद नहीं है। तीसरा देखिए हीरा खूबसूरत और कीमती होता है। चौथा उसको न भूख प्यास लगती है न नींद आती है। तो ये सारे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य हैं। देखिए महेश पढ़ता है, मोहन खेलता है, राम मेहनती है किंतु वह समय का पाबंद नहीं है, हीरा खूबसूरत है और कीमती होता है। ये दो वाक्य हो गए। जैसे हम यहाँ देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जो साधारण वाक्य होते हैं या प्रधान उपवाक्य होते हैं वे आपस में संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। ये संयोजक शब्द क्या है, देखिए किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा, एवं, अथवा, या, बल्कि, अतः, इसलिए से जुड़े रहते हैं। परंतु कभी कभी इनका लोप भी पाया जाता है। आपने तो यह समझा कि दो वाक्य जो है संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसका लोप भी पाया जाता है, यानी ये संयोजक शब्द नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। तो ये जो संयोजक शब्द हैं एक अव्यय हैं, समानाधिकरण व संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। क्या सोचा था क्या हो गया, ये किंतु संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर जो अव्यय का लोप है या आप अव्यय लिख सकते थे वो क्या है, पर। क्या सोचा था पर क्या हो गया। ठीक इसी तरह से एक और वाक्य देखिए, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, खेलने वाले खेलेंगे, ये भी संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर भी जो संयोजक शब्द हो आप लिख सकते थे वो क्या है, और। लेकिन यहाँ पर
इन संयोजक शब्दों के बिना ही वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्द होते हैं, लेकिन कभी कभी इसका लोप भी पाया जाता है। तो अब देखिए, संयुक्त वाक्य आपस में 5 प्रकार से संबंध रखते हैं। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक, चौथा है परिणाम दर्शक और 5वां है व्याख्या सूचक। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, पहला संयोजक, यहाँ पर कौन से अव्यय हम देखेंगे? और, तथा, एवं, व। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो संयोजक का उदाहरण यह हुआ जहाँ पर हमने और का प्रयोग देखा। दूसरा है विभाजक, या, वा, अथवा, किंबा, चाहे, न, की। जैसे कि वाक्य है देखिए, न तो रामायण पाठ हुआ, न तो गंगा स्नान हुआ। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर न का प्रयोग देख रहे हैं ना। देखिए, तीसरा है विरोध दर्शक, पर, परंतु, अपितु, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि। जैसे मैं कोलकाता जाने वाला था किंतु रुक गया। यह भी एक संयुक्त वाक्य है। चौथा देखिए, परिणाम दर्शक, इसलिए, सो, अतः, अतएव। यानी यहाँ पर ये जो है क्या है? अव्यय है। जैसे रीता बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आई। 5वां देखिए, व्याख्या सूचक, यहाँ पर कौन से अव्यय का प्रयोग होता है? हमें मनु, मानो, अर्थात। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अर्थात मैं अनिश्चय की स्थिति में हूँ। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होगी और मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य गौण उपवाक्य अर्थात आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या देखते हैं? 2 स्वतंत्र प्रधान उपवाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान आप समुच्चय बोधक अव्यय को देखकर कर सकते हैं और संयुक्त वाक्य की पहचान समानाधिकरण और संबंध बोधक अव्यय के द्वारा की जा सकती है। करती हूँ कि आज मैंने रचना के आधार पर वाक्य भेद को जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। वाक्य तथा वाक्य के भेद क्लास 10 के बच्चों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए और क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खूब ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में जहाँ पर मैं क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं उसे लेकर उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।